तो जैसे मैं आपको पारण की विशेष विधि बता रही हूँ। जैसे आप पारण कर लिए प्रसाद खा के, अब आप सोचोगे कि दुनिया की सारी चीज़ें एक दिन में ही खा लूँ, तो हल्की चीज़ें खाएं। वैसे तो मूंग की खिचड़ी खाना चाहिए, हल्की चीज़ें खाएं। और पारण के दिन आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए, अब वो भी बता दे रही हूँ। पारण के दिन गोभी, गाजर, शलजम, बैगन और तमाम चीज़ें हैं जिनको पारण के दिन, पारण के करने के बाद एक दिन, उसी दिन यानी जिस दिन पारण के उस दिन नहीं खाना चाहिए। भारी चीज़ें जैसे कि उड़द का बड़ा हुआ और तमाम जैसे भारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें पारण के दिन, पारण के बाद ना खाएं। उससे क्या है, आपका पेट बहुत हल्का हो जाता है व्रत करने से। तो अगर भारी चीज़ें खाती हैं तो कुछ तो आपको पचता नहीं है, दूसरे इन चीज़ों को खाने से व्रत जो आप किए हो उसमें अशुद्धता, कमियां आ जाती हैं, उसका जो विशेष फल मिलना रहता है वो नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों को पारण के बाद, पारण के दिन न खाएं, दूसरे दिन से खाएं। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज मैं आपको पारण विधि दूंगी। इस बार की नवरात्रि, आपको पता है कि इस बार की नवरात्रि 10 दिनों की है। बहुत सारे कमेंट में आ रहे हैं, कमेंट लोग कर रहे हैं कि उनका 16 सोमवार की भी व्रत पड़ रहा है, तो वो 9 दिन की नवरात्रि करके 16 जो सोमवार है वो कैसे करें। तो उनको मैं बताती हूँ, व्रत वगैरह करना रहे तो आप ध्यान रख लें कि 16 सोमवार में कोई विघ्न न पड़े, उस हिसाब से व्रत करें। आगे आप लोगों का बहुत ढेर सारा सवाल है कि व्रत में तिल खाएं कि न खाएं। चढ़ती उतरती का जब आप व्रत कर रहे हो तो आप पारण कब करो, 9 दिनों का व्रत करने वाले पारण कब करें। आपको बताऊंगी कि पारण कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या खा के करना चाहिए। तो आगे विस्तार से ये सभी चीज़ें आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, तो आपको आगामी सभी वीडियो समय से मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले नवरात्रि पर्व चल रहा है, तो जो शुरू का व्रत करे हैं वो तो पारण कर चुके होंगे। ऐसा भी नियम है कि बीच का भी एक करके और फिर अष्टमी का करते हैं। लेकिन मैं तमाम लोगों को बताई हूँ कि जो शुरू का व्रत ना कर पाए, 9 दिनों का व्रत ना कर पाए, वो कैसे 3 दिवसीय व्रत करें। 3 दिवसीय यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी, वो भी 10वीं को पारण करेंगे। यानी आप लोग 10 दिन का व्रत करके 11वें दिन पारण करोगे 2 अक्टूबर को। लेकिन जो सिर्फ उतरती का या अष्टमी का जो व्रत करेंगे वो 1 अक्टूबर को, नवमी को पारण कर लेंगे, वो 10वीं को पारण नहीं करेंगे। लेकिन जो 3 दिवसीय व्रत करेंगे, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, वो भी 2 अक्टूबर को ही पारण करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्रत में तिल नहीं खाना चाहिए। तिल बिल्कुल भी, कोई काला तिल हो या सफ़ेद तिल हो, नहीं खाना चाहिए। राम दाना खा सकते हैं, फली खा सकते हैं, जो मूंगफली होती है उसको खा सकते हैं, सिंघाड़ा खा सकते हैं, जो सब्जी कद्दू होता है खा सकते हैं, पेठा कद्दू भी खा सकते हैं। यानी बाजार का बना हुआ पेठा नहीं, घर में आप बना के अगर बनाते हैं तो खा सकते हैं। खीरा नहीं खाना चाहिए, खीरा विशेष पर्वों में खाया जाता है, ये माता रानी के व्रत में खीरा न खाएं। और बाकी सभी फल खा सकते हैं, केला, सेब, अनानास, जो भी फल आता है। सिंघाड़ा इसमें मिलने लगा, सिंघाड़ा खा सकते हैं। आंवले का मुरब्बा, आंवला आ रहा है, आंवले का मुरब्बा बना के खा सकते हैं, बाज़ार का नहीं, घर का। तो ये सब चीज़ें खा सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, पारण विधि बताऊँगी। जैसे आप जो 9 दिनों का जो, यानी इस बार 10 दिनों का जो व्रत कर रहे हैं, तो व्रत करने का आपको पूरा फल मिले तभी आपका व्रत मान्य होगा। अब अगर इन व्रतों में, इन 10 दिनों के व्रतों में आप व्रत तो कर लिए, लेकिन अगर पारण और विसर्जन में कोई भी त्रुटि हुई तो आपका व्रत का फल आधा हो जाएगा या आधा से भी आधा हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि हम बहुत नियम से व्रत किए थे, हमको उसका फल नहीं मिला। जैसे बोलते हैं पूर्णाहुति, जैसे हम कोई भी जैसे कुछ कराते हैं तो हम हवन कराते हैं या किसी व्रत का उद्यापन करते हैं, तो उसमें जो पहले से गलतियाँ हुई रहती हैं वो ठीक करने के लिए हम उसको हवन या उद्यापन करते हैं। लेकिन जब आप पूर्णाहुति में या पारण में या विसर्जन में ही गलती करोगे तो उसकी पूर्ति कब करोगे, कहाँ करोगे। तो ध्यान से हम जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुना करिए और उसको किया करिए। जैसे सप्तमी, अष्टमी, नवमी का व्रत किए, उनके लिए भी वही विधि है। और जो 10 दिनों का व्रत करके 11वें दिन करेंगे पारण, उनके लिए भी वही विधि है। तिल वगैरह, खीरा वगैरह आप मत खाएँ। अब मैं आपको पारण का विधि बता रही हूँ। पारण का नियम है कि विसर्जन से पहले पारण नहीं किया जाता। तमाम लोग क्या करते हैं, 10 दिनों का व्रत है और चौकी रखी हुई है
बोल दिए भाई देखो हमको जल्दी जल्दी में है, बहुत भूख लगी है, जो भी हम नहा के पारण कर लेते हैं, और बाकी तुम कुछ तो करना है नहीं, देवी जी का सब हटा के बस गंगा जी में डालना है, यही तो करना है, कर देना। तब आपकी पूजा का फल डे 1 से लेकर 10वीं तक, 9 दिन तक, 10 दिन तक बिल्कुल नहीं मिलेगा। माता आप घर में स्थापित हैं, आप पारण कर लिए, आपको फल नहीं मिलेगा जब तक विसर्जन नहीं करेंगे। तो विसर्जन करने के बाद पारण करेंगे। और तमाम लोग क्या बोलते हैं, हो गया 9 दिनों का व्रत पूरा हो गया, अब जैसे हम हर समय रोज़ बिना नहाए चाय पी लेते थे वैसे पी लेंगे, फिर आराम से 11 बजे नहा के फिर अपना बाकी काम करते रहेंगे। तमाम लोगों को मैं ऐसे देखी हूँ, अगर उनमें से आप भी हैं तो ऐसा न करें। विधिवत पारण के दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन आप क्या करेंगे, जैसे सुबह रोज़ स्नान करते हैं, स्नान करेंगे, स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे, माता का फूल जैसे रोज़ पूजा करते हैं वैसे पूजा, फूल उतार के 1-2 ही फूल सही तो माँ को फूल चढ़ाएंगे, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा के आरती करके दक्षिणा चढ़ाएंगे। उसके बाद अब आप माता का विसर्जन कर देंगे। विसर्जन का एक विशेष वीडियो आगे दे रही हूँ कि विसर्जन किस प्रकार से होता है। माता का विसर्जन करेंगे और उसके बाद आप जो 9वीं का प्रसाद चढ़ाओगे, आप उस प्रसाद को रखे रहोगे, उसी प्रसाद को खा के पारण करोगे। कभी भी जैसे मान लीजिए आप 9 दिनों का व्रत करें और इस बीच में आपको कहीं जाना हुआ तो ये तो मजबूरी होगी आपको, जैसे मान लो कहीं जाना हुआ तो क्या करोगे, लेकिन दूसरे के घर में दूसरे का अन्न खा के पारण करने से वो सारा जो आप 9 दिन का पुण्य किए रहोगे उस व्यक्ति को मिल जाएगा अपने आप ही, स्वतः ही। आपको कहना नहीं पड़ेगा, ना आपको कोई संकल्प लेना पड़ेगा, स्वतः ही तमाम ऐसी विधियां हैं जिसको आप, जैसे कि कोई चरण स्पर्श करता है, आप उसको आशीर्वाद न भी दो तो स्वतः ही वो आशीर्वाद का अधिकारी हो जाता है, वो आशीर्वाद पा जाता है। वैसे ही अगर आप 9 दिनों का व्रत किए और जाके दूसरे के घर में, जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया उसको देखने गए, आप पारण नहीं किए हो, तो दूसरे के घर में गए तो आप ऐसी कुछ व्यवस्था करके ले जाएं कि पारण का जो प्रसाद है आप अपने साथ ले जाएं। कम से कम अपना प्रसाद तो खाएं, भले दूसरे के यहाँ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ही बहुत पुण्य मिलेगा, कुछ पुण्य तो आपको मिलेगा। दूसरे का प्रसाद खा के, कभी कभी क्या करते हैं लोग कि ले आओ, वो कल प्रसाद देकर गए थे उसी को ले आओ, हम अपने घर में ही है उसी को ले आओ, खा के पारण कर लेते हैं। ऐसा कभी मत करना। अपने घर का प्रसाद जो देवी दुर्गा को एक दिन पहले चढ़ा था उसको सुरक्षित रखें, उसको खाएँ और फिर अपने ही घर में पूर्व की ओर मुंह करके बैठें, प्रसाद को हाथ में लेकर फिर पहले क्षमा प्रार्थना करें कि हे माँ, हम आपका 9 दिनों का व्रत पूर्ण कर लिए हैं, इसमें ढेरों गलतियाँ हुई होंगी, हम एक तुच्छ प्राणी हैं, हमसे बहुत सारी गलतियाँ अनजाने में हो जाती हैं, जानबूझ के हम कुछ नहीं करते माता, तो हमको क्षमा करना। हमारे पूजा का पूर्ण फल, पूरा फल हमको मिलना चाहिए, हमारे घर परिवार को मिलना चाहिए। ऐसा कहने के बाद प्रसाद को ग्रहण करें माथे चढ़ा के और फिर आप पानी पी लें। आप प्रसाद खा के पारण कहाँ करोगे, वहीं पर जहाँ देवी दुर्गा को स्थापित किए हो, जो दिया जलाए रहोगे, आके मैं आपको बताऊंगी विसर्जन की विधि में, वहीं पे बैठ के आप उस लौ के समक्ष आप पारण करोगे। जैसे कि आप कन्या, अगर आप 9 कन्या खिलाए हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 9 कन्या नहीं खिलाए हो तो 9 दिनों का भोजन जो आप ग्रहण नहीं किए हो उनको दान करना है। 9 कन्या खिला दी हो तो कोई बात नहीं, तो आप बोलोगे 9 कन्या नहीं मिली थी, 7, 8, 2, 3, 4 खिलाए हैं, तब भी कोई बात नहीं। कन्या खिलाए हो तो अतिरिक्त अलग से दान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी भी कारण कन्या भोज नवरात्रि में नहीं करे हो तो आपको दाल, चावल, आटा, सब्जियाँ, घृत, अब इस दान में बोलूँगी कि नमक, हल्दी और जो भी और चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें, फल, जो कुछ फल हो आपके यहाँ वो फल, इसके अतिरिक्त उस भोजन पकाने के लिए ईंधन चाहिए और कुछ जो सामग्री चाहिए, उसके लिए इस दक्षिणा रखाता है कि वह ब्राह्मण को जब हम दान करेंगे तो ये दक्षिणा दे रहे हैं 100, 101 जो भी आपसे बन सके, कि ये ईंधन जब इसमें लगा के वो पकाएगा तभी तो खाना माना जाएगा ना, तो आप दक्षिणा दो और उसको भिजवा दो शक्तिपीठ में या किसी भी गरीब ब्राह्मण को आप दान दे दो। दान देने के बाद, कन्या खिलाया तो दान देने की आवश्यकता नहीं है, अगर कन्या नहीं खिलाया तो दान देने के बाद ही आप पारण करोगे, विसर्जन करने के बाद ही आप पारण करोगे, स्नान वगैरह आरती वगैरह सब करके, तभी आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। तो पारण कब करोगे बताई हूँ कि 3 दिन व्रत रहने वाले भी 10वीं के दिन पारण करेंगे,
बहुत सारे लोग पंजाबी भाई बहन लोग भी हमसे जुड़े हैं, पंजाबी लोग भी जुड़े हैं, हरियाणा के, पंजाब के सब लोग जुड़े हैं। तो पंजाब हरियाणा में क्या होता है कि अष्टमी के दिन वो लोग भी 9 दिन का जैसे व्रत करते हैं, तो अष्टमी के दिन कन्या भोज करा लेते हैं और वो भोजन खा के पारण कर लेते हैं, और नवमी ओमी का कुछ और अष्टमी के दिन ही हवन कर लेते हैं। तो उनके यहाँ वो विधि है, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, इन सब जगहों में अगर हम 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो 9 दिन का व्रत करके 10वीं में पारण करते हैं। कन्या हम खिला लिए, कभी भी खिला लें, ठीक है, हवन कर लिए, वो ठीक है, लेकिन पारण हम 10वीं के दिन ही करते हैं, 9वीं के दिन नहीं, चाहे वो चैत की नवरात्रि हो या कुआर की नवरात्रि हो। तो आपको मैं बता रही हूँ पारण की सही विधि। इस विधि से पारण करने से आपका 9 दिनों का व्रत, किया हुआ व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। कभी भी कहीं किसी के घर में जाके पारण मजबूरी बस, जैसे मान लो इस बीच में आपकी माँ बीमार होगी, पिता बीमार, किसी भी कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा कुछ, और पारण के दिन या एक दिन पहले, तो आप व्रत तो रह लोगे फल वगैरह खा के, लेकिन जो पारण करना होगा तो कैसे करोगे, या कहीं दूसरे के घर में। तो उस समय आप क्षमा प्रार्थी के अधिकारी हैं कि हे प्रभु, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम किसी की सेवा में घर से आ गए हैं बाहर, हम आपके व्रत का, माता रानी हम आपके व्रत का पारण कर रहे हैं, तो मजबूरी के कारण हम यहाँ आए हैं, तो हम पारण कर रहे हैं आपका व्रत का, तो उसका फल हमको मिले। तो मजबूरी के कारण किया गया कोई भी कार्य का जो दुष्प्रभाव होता है वो निर्दोष व्यक्ति पर नहीं पड़ता। उनको पता है माता रानी को कि आप किसी की सेवा में आई हो। जैसे वैभव लक्ष्मी का एक ऐसा व्रत है माँ लक्ष्मी का कि अपने ही घर से शुरू करो, अपने ही घर में उद्यापन करो, अपने ही घर में खाओ, यानी किसी के घर में जाके और खाना नहीं चाहिए। तमाम ऐसे व्रत हैं, और तमाम ऐसे भी व्रत हैं कि बाहर कहीं भी खा लो पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं पारण का संपूर्ण विधि बताई हूँ। इस विधि से आप पारण करें, और अरुआ भसुआ इधर उधर डामाडोल चीज़ों को न खाएं, नहीं व्रत खंडित माना जाता है। वैसे हम सिंघाड़ा का आटा वगैरह का भी काफ़ी विरोध करती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ सिंघाड़े का जो आटा, जैसे कि मैं कभी किराना दुकान में गई एक आध बार, तो उसमें क्या करते हैं, जिस चीज़ से निकालते हैं, निकालने वाली चीज़ से, तो आटा निकाले उसी चीज़ से और कुछ दूसरा अनाज निकाले, या दूसरा गेहूँ का आटा निकाले, या कुछ भी ऐसे, तो वो शुद्ध नहीं होता व्रतों में खाने के लिए। हाँ, आप सिंघाड़ा मंगा के घर में पीस के आटा बना के खा लें तो अलग है। शुद्धता का विशेष ख्याल रखें। अभी जब हम वीडियो डाले हैं एक कि मंजन न करें, मंजन में शुद्धि होती है, साबुन शैम्पू में शुद्धि होती थी, तमाम लोग ये प्रश्न किए, कमेंट किए हैं कि आपको इस वीडियो को पहले ही डालना था। हाँ, हमने गलती किया, इस वीडियो को पहले ही डालना था, पर हम व्यस्त हैं, हमारे एडिटर भी व्यस्त हैं, इसलिए थोड़ा देरी हो रही है। इसको हमको नवरात्रि के प्रथम दिन से भी एक दिन पहले पितर में ही डाल देना चाहिए था। खैर, जैसे मैं अभी आपको ये वीडियो दे दी, तो आप अब तो जान गए ना, तो आप लोगों को शेयर कर दो कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन सब चीज़ों को मना करने का एक ही कारण है, बेइंतहा अशुद्धि। साबुन, शैम्पू, मंजन, लिपस्टिक, कोई भी क्रीम, इन सब में शुद्धि के कारण ही मना किया जाता है। जैसे कहते हैं स्नान दान पूर्णिमा या स्नान दान अमावस्या, तो स्नान किसको बोलते हैं, पूर्णतः सिर से पांव तक स्नान करना। तो हम बोलते हैं सादे पानी से आप डुबकी लगा लो, नहा लो, सब कर लो, एक दिन पहले साबुन तेल जो भी लगाना हो लगा लो, लेकिन उस दिन सिर्फ साबुन शैम्पू मना किया जाता है। पूर्णतः स्नान बाल धोकर रोज करो, कोई दिक्कत नहीं है, साबुन शैम्पू मना ही है। मंजन बिल्कुल मत करो, अत्यधिक आप कितना भी शुद्धता से जो भी अब घर में बना के खाओ, लेकिन अगर सुबह सुबह मंजन डाल लिए मुंह में, हड्डियों का चूर्ण, तो व्यर्थ है। तो आपको मैं सचेत कर रही हूँ, आपको बताती हूँ कि आप हमसे जुड़े हुए हो, तो आपके व्रतों का फल, आसान ज़िंदगी से जुड़े हुए हो तो आपका व्रतों का फल भी आसान तरीके से पूर्ण रूप से आपको मिलना चाहिए। आप हमारे घर के सदस्य जैसे हो। तो जैसे कोई अपना दुख बताता है हमको, तो हमको बहुत दुख लगता है कि सभी लोग इस धरती पर आए हैं, तो सभी लोग कम से कम इतना तो सुखी हों, तुमको खाने पीने रहने का सुख मिले। जाना तो सबको एक दिन है। तो आपको मैं बहुत ही गंभीरता से पारण की विधि बता रही हूँ। इसी प्रकार से आप पारण करें। कन्या भोज बहुत सारे लोग बोलते हैं हम नहीं करा पाते हैं, तो दान करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम दान भी नहीं कर पाते हैं, तब मुश्किल है, कहीं कोई बात नहीं। चलो आगे की वीडियो में आपको विसर्जन का पूरा विधि देती हूँ कि कैसे विसर्जन ठीक से न करने पर भी आपको पूजा का 9 दिनों का फल निष्फल हो जाएगा। ध्यान से उस वीडियो को भी देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे ढेरों वीडियो हैं, यानी करवा चौथ, होली अष्टमी, आंवला नवमी, दीपावली, धनतेरस, और जो भी कुछ धनतेरस पर हम खरीदेंगे उसको भी दिखाएंगे। तो चैनल को अभी जो YouTube हाइप का एक ऑप्शन दिया, हाइप भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, हमारे साथ बने रहें।
देखते रहें आसान ज़िंदगी, तब तक के लिए नमस्कार।